गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है सिंथेसिस। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस बच्चे, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, और यह एनालिसिस का विलोम है। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, और इसका यह अपोजिट होता है सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, और सिंथेसिस का अर्थ होता है किसी चीज़ को एक में मिला देना। इसका देखिएगा आप अर्थ, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना संश्लेषण या सिंथेसिस कहलाता है। यह 3 प्रकार से होता है: सिंपल सेंटेंस बना करके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके, और कंपाउंड सेंटेंस बना करके। बच्चे, आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और आपको दोनों को जोड़ करके या तो सिंपल बनाने को बोला जाएगा, या कॉम्प्लेक्स बनाने को बोला जाएगा, या कंपाउंड बनाने को बोला जाएगा। तो आपको यह करना होगा कि किस तरह से सिंपल बनाएं, किस तरह से कंपाउंड बनाएं और किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएं, यह सीखना होगा। बच्चे, आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनाइट वर्ब। उसको भी आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि सिंथेसिस बिना फाइनाइट वर्ब के जानकारी के अधूरा है। तो हम बताते हैं आपको कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। जहाँ तक फाइनाइट वर्ब का सवाल है तो देखिए उसका डेफिनेशन, जो वर्ब टेंस के बदलने या सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब टेंस के बदलने पर बदल जाए, जो वर्ब सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाए, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। गौर कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम इसको टेंस इसका बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पास्ट टेंस कर देते हैं। तो क्या होगा, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। समझे। अब हम ही के जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आई लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। गौर कीजिए बच्चे, इन तीनों ही सेंटेंसों में 2 वर्ब हैं। इसमें इज़ है, इसमें वाज है, और इसमें एम है। गौर कर रहे हैं आप लोग। प्लेइंग, 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 प्लेइंग हमेशा प्लेइंग ही रह रहा है, लेकिन इज जो है टेंस बदलने पर वाज हो जा रहा है और सब्जेक्ट बदलने पर एम हो जा रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं इज, एम और वाज जो है इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है। समझे बच्चे। जो वर्ब टेंस के बदलने पर बदल जाए और जो वर्ब सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाए, दोनों के किसी एक के बदलने पर बदल जाए, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर से देखिएगा। और बच्चे, जो वर्ब टेंस के बदलने पर या सब्जेक्ट के बदलने पर भी ना बदले, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग आप देख रहे हैं, इन तीनों ही सेंटेंसों में प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग है। इसका मतलब है ये प्लेइंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। बच्चे, ये जरूरी नहीं है, आप ये मत गौर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि केवल एक हेल्पिंग वर्ब ही फाइनाइट वर्ब हो सकता है। मेन वर्ब भी एक फाइनाइट वर्ब हो सकता है। कैसे, अगला एग्जांपल देखिए आप, और आपको क्लियर हो जाएगा। हम लिखा है आई लाइक मैंगोज। अगर इसका हम सब्जेक्ट बदल देते हैं तो क्या होगा, ही लाइक्स मैंगोज। और यदि इसका हम टेंस बदल देते हैं, पास्ट टेंस कर देते हैं, तो क्या होगा, आई लाइक्ड मैंगो। गौर कर रहे हैं, लाइक, लाइक्स और लाइक्ड ये क्या हैं, मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब भी बदल जाता है बच्चे। अगर एक सेंटेंस है तो ये जान जाइए, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो चाहे ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कंपलसरी रूप से एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगा। फाइनाइट वर्ब इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब की सहायता से आपको हम सिंपल सेंटेंस बनाने की बताते हैं। किस प्रकार आपको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसको आप गौर कीजिएगा। तो पहले तो आप जान जाइए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। देखिए, सिंपल सेंटेंस जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब रहता है और एक क्लास रहता है। एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, इसका मतलब उसमें एक क्लास रहेगा, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। समझिएगा, एक फाइनाइट वर्ब
और एक क्लाज रहेगा तब वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्लाज कहते हैं उपखंड को, उपवाक्य को। कहने का मतलब है जिसमें जितना फाइनाइट वर्ब रहता है उस सेंटेंस में उतना क्लाज रहता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, वर्किंग हार्ड ही गॉट टायर्ड। देखिए बच्चे, इसमें आप गौर कीजिए, इसमें आपको 3 वर्ब दिख रहे हैं। इसमें वर्किंग भी वर्ब है, गॉट भी वर्ब है और टायर्ड भी वर्ब है। लेकिन गौर कीजिए, वर्किंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, टायर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये गॉट ही एक ऐसा वर्ब है जो फाइनाइट है और इसका टेंस बदलेंगे आप। यदि इसको आप पास्ट टेंस का वाक्य है, इसको प्रेजेंट करेंगे तो गॉट क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। और यदि ही के जगह पर आप आई लिख देंगे तो ये गॉट क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। ज़रा गौर कीजिए, इसमें 2 वर्ब हैं या वह कहिए कि 3 वर्ब हैं। एम है, गोइंग है और टू स्टडी है। तो इसमें आप गौर कीजिएगा, गोइंग और टू स्टडी ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। लेकिन एक वर्ब है आपका एम, ये जो है फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब एक है, इसका मतलब एक क्लास होगा, इसका मतलब वो एक सिंपल सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब रहता है तथा 2 क्लाज रहता है। एकदम जाहिर सी बात है कि अगर उसमें 2 फाइनाइट वर्ब है तो उसमें 2 क्लाज होगा और दोनों ही क्लाज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। लड़के गौर कीजिएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं रहेगा, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। अर्थात 2 क्लास यदि आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप और ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, ही गॉट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। गौर कीजिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें 2 फाइनाइट वर्ब है, गॉट है और वर्कड है। इसमें 2 फाइनाइट वर्ब हैं। कितने फाइनाइट वर्ब हैं, 2 फाइनाइट वर्ब हैं। अर्थात इसमें जो है 2 क्लाज है। और बच्चे देखिए, दोनों ही क्लाज किस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का नाम है बिकॉज। ये दोनों ही सेंटेंस या दोनों ही क्लाज किससे जुड़े हैं, बिकॉज से जुड़े हैं, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगला एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। इसमें 2 क्लाज है, दिस इज़ द प्लेस एक क्लाज हुआ और वेयर आई वाज बॉर्न ये दूसरा क्लाज हुआ, क्योंकि इसमें इस जो है फाइनाइट वर्ब है और इसमें वाज फाइनाइट वर्ब है। तो गौर कीजिए, दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हैं या दोनों क्लाज किससे जुड़े हैं, वेयर से जुड़े हैं बच्चे। वेयर एक ऐसा कंजंक्शन है जिससे ये दोनों ही क्लास जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आगे हम पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, आपको बताते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस की जहाँ तक बात है, जिस सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब रहता है। देखिए बच्चे, 2 फाइनाइट वर्ब कॉम्प्लेक्स में भी था, 2 फाइनाइट वर्ब कंपाउंड में भी है, लेकिन अंतर क्या है, उस दोनों में 2 फाइनाइट वर्ब रहता है, 2 क्लास भी रहता है तथा 2 क्लास रहता है और दोनों ही क्लास एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। यही अंतर है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लास जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, वहीं पर कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लास जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और बच्चे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 7 ओनली 7 कंजंक्शन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। केवल 7 ही कंजंक्शन हैं जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, एंड है, सो है, फॉर, और, नॉर, बट, एट, ये 7 हैं। कितने हैं, काउंट कीजिए,
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये 7 जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इससे अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इससे यदि 2 क्लास जुड़े हुए हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। बच्चे इसको याद करना थोड़ा टफ काम है, लेकिन आपको एक छोटा सा हम वर्ड देते हैं, उसको आप वर्ड को याद रखेंगे तो आप ये सातों कंजंक्शन को याद अच्छे से रख पाएंगे। फैन बॉयज़ याद कर लीजिएगा आप लोग। फैन बॉयज़, इसका आप फुल फॉर्म देखिए। फैन मतलब फॉर, एंड ए मतलब एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब एट और एस मतलब सो। ये 7 हैं, उनको आप सातों नहीं याद हो पाता है, आपको मुश्किल आती है, तो आप फैन बॉयज़ वर्ड को याद रखिए। इससे आपको सातों कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद करने में सहूलियत होगी। इसका एग्जांपल देख लीजिए। ही वर्कड हार्ड सो ही गॉट टायर्ड। 2 क्लास है। ही वर्कड हार्ड एक क्लास है, ही गॉट टायर्ड दूसरा क्लास है, और दोनों ही क्लास किससे जुड़ा हुआ है? सो से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं? सो इसका मतलब है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। आई एम हंग्री एंड आई एम थर्स्टी। गौर कीजिए, दोनों ही क्लास किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगला सेंटेंस देखिए। यू आर पुअर एट यू आर ऑनेस्ट। इसमें 2 क्लास है, यू आर पुअर और यू आर ऑनेस्ट, और दोनों ही किससे जुड़ा हुआ है? एट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इस तरह बच्चे, ये आपको कंजंक्शन की पहचान कराया मैंने। इस तरह आपको मैंने सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की पहचान कराया। अगले क्लास में मैं आप लोगों को 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वो अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बाय।